किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। हाय गाइस, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर सेठ की, जिनके पास में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर, करने के लिए कोई काम नहीं था क्योंकि काम तो उनका पहले ही हो जाता था। सेठ जी आराम किया करते थे, बहुत सारा वक्त उनके पास था। चैम्बर में एक दिन आराम से बैठे थे तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक काम करें, सारी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करवाते हैं और पता करते हैं कि मेरे पास में कितना पैसा है। अकाउंटेंट को बुलाया और बोला कि 7 दिन का टाइम तुम्हें दे रहा हूं, 7 दिन के बाद में एक रिपोर्ट बना के लाओ और मुझे बताओ कि कितना बिजनेस है, कितनी जमीनें हैं, कितना पैसा है। अकाउंटेंट गया, 7 दिन बाद वापस आया। उसके हाथ में कोई कागज नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी। सेठ जी ने कहा क्या हुआ रिपोर्ट का? तो अकाउंटेंट ने कहा कि महाराज, सेठ जी मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया है, आप बस सुनिए मेरी बात। आपके पास में इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 जनरेशन कोई काम ना करें, हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाएं, तब भी वो खा सकती हैं। इतना पैसा है, मलाई मार के वो जिंदगी जी सकते हैं। सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी ने कहा एक काम करो, फटाफट से 10-15 दिन में आराम से टाइम लो और बना करके एक रिपोर्ट मेरे को दिखा देना कि हमारे पास में डिटेल में कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जमीन है, कितना पैसा है। अब तुम जाओ। अकाउंटेंट चला गया। जैसे वो चैम्बर से बाहर गया, सेठ जी के दिमाग में दूसरा सवाल आया। सेठ जी सोचने लगे कि 7 जनरेशन का पैसा तो हमारे पास में है, ये तो अकाउंटेंट ने बता दिया, लेकिन 8वीं जनरेशन का क्या होगा, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? वो जो 99 का फेर होता है, वो सेठ जी के दिमाग में घूमने लग गया। सेठ जी घर गए तो मन नहीं लग रहा था। पोतों के साथ में पहले खेलते थे, उस दिन खेलना पसंद नहीं आ रहा था। सेठानी जी से बात नहीं कर रहे थे। सेठानी जी ने पूछने की कोशिश की लेकिन बता नहीं रहे थे। सोच रहे थे मन ही मन की क्या करूं, सेठानी को बताऊंगा तो सेठानी सोचेगी कि पागल हो गए, 7 जनरेशन का पैसा है, 8वीं की चिंता कर रहे हैं। लेकिन सेठ जी के दिमाग में ना चाहते हुए भी वो सवाल बार बार गूंजने लगा। सेठ जी ने सोचा कि क्या किया जाए। अखबार पढ़ रहे थे तो उन्हें मालूम चला कि उनके शहर में एक संत की कथा थी। कथा सुनने के लिए चले गए। सोचने लगे कि मन की शांति मिलेगी, सोल्यूशन भी मिल जाएगा, महाराज जी से पूछ लूंगा। जाकर के उन्होंने कथा सुनी। कथा के बाद में शाम हो चली थी। जो महाराज जी थे, जो कथा सुना रहे थे, उनके चरणों में जाकर के बैठ गए और बोलने लगे कि आप जो बोलोगे वो पूजा करूंगा, आप जो बोलोगे उतनी दक्षिणा दूंगा, बस मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। तो संत जो थे उन्होंने बोला कि क्या सवाल है? तो सेठ जी ने बताया कि मेरा सवाल ये है कि मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बोला है कि सेठ जी आपके पास में 7 पीढ़ी जितना पैसा है, आपकी 7 पीढ़ियां आएंगी, कोई काम नहीं करेंगे, आराम करेंगे, तब भी वो आराम से जी सकती हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 7 पीढ़ी तक का तो मेरे पास में पैसा है, लेकिन महाराज जी मुझे बताइए 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? संत को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि आपको एक काम करना है, बहुत सारा दान नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा दान करना है, लेकिन जिसे बता रहा हूं उसे ही जाकर के देना। सेठ जी ने कहा कि बताइए किसे देना है? तो संत ने कहा कि आपके शहर में जो बस्ती है, उस पुरानी बस्ती में एक झोपड़ी है सबसे आखिरी में, उसमें एक बुढ़िया रहती है। उन बुढ़ी अम्मा के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, बड़ी परेशान रहती हैं। उनको जाकर के आधा किलो आटा दान कर दो, बस इतना सा काम करो, आपकी जिंदगी में कृपा आने लगेगी। सेठ जी खुश हो गए, उनको मंत्र मिल गया। जैसी कथा से निकले, फटाफट से कॉल किया नौकर को और बोला कि 1 क्विंटल आटा लेकर के बोरी भर के गाड़ी में डाल के फटाफट पहुंच जाओ बस्ती में। इधर से नौकर पहुंचा, इधर से सेठ जी पहुंचे। सेठ जी उस रास्ते पे चल दिए जो बताया था संत ने। झोपड़ी मिल गई, झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अम्मा जी बाहर आई। जैसे अम्मा बाहर आई, सेठ जी चरणों में गिर गए। सेठ जी ने बोला कि माँ, मुझे पता नहीं था आप यहाँ रहती हैं, मैं तो बहुत बड़ा दानी हूँ। लंबी फेंकने लगे। अम्मा वो बात समझ में आ गई। सेठ जी ने कहा कि अम्मा, आपके लिए 1 क्विंटल आटा लेकर के आया हूं, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। अम्मा ने मना कर दिया कि क्या करूंगी बेटा, मैंने तो आज खाना खा लिया है, अब मुझे भूख नहीं है। सेठ जी ने कहा अम्मा रख लीजिए, महीने भर का राशन हो जाएगा, आप आराम से जिंदगी जिए, आपको कोई भी परेशानी हो मुझे याद कीजिएगा। अम्मा ने कहा बेटा नहीं चाहिए। फिर सेठ जी ने कहा कि 1 किलो आटा रख लीजिए, 2-3 दिन का काम हो जाएगा। अम्मा ने कहा बेटा नहीं चाहिए। सेठ जी को तो मंत्र मिल गया था, उनको तो आटा दान करना था। सेठ जी ने कहा कि अम्मा एक काम कीजिए, आप मेरी बात सुनो, आप आधा किलो आटा रख लो, बस अब आप मना नहीं करोगी, कल के लिए आपका इंतजाम हो जाएगा। तो अम्मा ने कहा कि बेटा आज का प्रबंध मेरा ऊपर वाले ने कर दिया है, मैंने खाना खा लिया है, अब कल की चिंता मैं क्यों करूं, आपसे मुझे कोई दान नहीं चाहिए, आप जाइए आराम कीजिए। जैसे अम्मा ने बोला, सेठ जी को समझ में आ गया कि महाराज जी ने यहाँ झोपड़ी में क्यों भेजा था, अम्मा के पास क्यों भेजा था। उन्हें सारी कहानी समझ में आई। अम्मा जिन्होंने बोला कि मुझे कल की चिंता नहीं है। इस जिंदगी में छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में लालच की कोई सीमा नहीं है, खुशियों की कोई सीमा नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। खुश होने वाला इंसान दाल चावल खाकर के भी खुश हो जाता है, और जिसे खुशी नहीं मिलती उसे पनीर खाने के बाद में भी खुशी नहीं मिलती। छोटी सी कहानी लाइफ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि खुशियां तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में तो हर इंसान मुस्कुराता है। हाय गाइस, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक भक्त की, जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती थी। कभी घर में कोई बीमार चल रहा होता था, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही होती थी, कभी जॉब में झगड़ा होता था बॉस से।
उसे लगता था कि समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूं, इतनी पूजा पाठ करता हूं, जप करता हूं, मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। उसके आसपास के लोग उसे कहते रहते थे, मोटिवेट करते थे, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो इतने भगवान की भक्ति करते हो, कभी बुरा थोड़ा ना होगा। लेकिन उसे भगवान से एक दूरी सी होने लगी थी। उसे लगता था कि भगवान पता नहीं चाहते क्या है। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया, उससे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो भगवान के सामने आधे घंटे तक बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा कि भगवान आज आपको सपने में आना है, दर्शन देने और मुझसे बात करनी है। आपका भक्त आज आपसे बात करना चाहता है, संकट में आ गया, आप सपने में आएंगे। इतना उसने भगवान से कहा। और कमाल की बात यह रही कि उस रात ही उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही भगवान दिखे, उसने तो भंडार लगाया हुआ था समस्याओं का, बोलता चला गया, आप क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूं आसपास लोगों को, गलत काम करने वाले मजे में घूम रहे हैं और मैं अच्छा काम करने वाला इंसान जो हूं, मुझे एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, मुझे समझ नहीं आ रहा भगवान आप चाहते क्या हो। भगवान ने कहा, ये तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उस भक्त ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे आप समाधान दीजिए, मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए। भक्त की नादान सी बातें सुनकर के भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मांग ही रहा है तो समाधान देते हैं। तो जहां दर्शन दिए थे उस दृश्य में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ पीछे दिखाई दे रहा था। भगवान ने भक्त से कहा, तुम्हें दिख रहा है पेड़? उसने कहा, दिख रहा है। भगवान ने कहा, काम करो, तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं सारी लिख करके, पर्ची बना करके एक पोटली में डाल करके जाओ और वहां बांध के आ जाओ, सारी की सारी गायब हो जाएंगी। भक्त को लगा ये हुई ना बात, मेरी भक्ति का आज परिणाम मिला, आज रिजल्ट मिला, भगवान ने मुझे सारी समस्याएं छुटकारा दिलाया। उसने कहा, ठीक है अभी जाता हूं। भगवान ने कहा, सुनो, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि वहां जाने के बाद, अपनी पोटली बांधने के बाद जब वापस आओ तो एक पोटली उठा करके लाना, एक तो तुम्हें लेकर के आनी पड़ेगी, ये एक्सचेंज ऑफर है। भक्त ने कहा, ठीक है देख लेंगे। उसने फटाफट से अपनी जितनी समस्याएं थी अलग अलग पर्चियां बनाई, रखी, पोटली बनाई, लेकर के गया पेड़ के पास, जाकर के बांधी। एक्साइटमेंट था कि सब खत्म होने वाली है, समस्याएं गायब, जीवन में सब अच्छा होगा। वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पोटली उठा करके लानी थी। कौन सी उठाए? सबसे छोटी वाली पोटली ढूंढी उसने। जैसे उसे खोल रहा था, लेकर के आ रहा था, उसे लगा कि कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान ना चली जाए, वापस छोड़ दी। दूसरी छोटी पोटली ढूंढी, उसके पास गया तो उसे लगा कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी अपने की डेथ होने वाली है, उसने डर के मारे उसे भी छोड़ दिया। तीसरी पोटली के पास गया तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी करीबी को बड़ी बीमारी हो जाए, पूरे जीवन परेशान रहे, उसने उस पोटली को भी छोड़ दिया। चिल्लाने लगा, कहने लगा, भगवान ये कौन सा ऑफर है, मुझे तो मेरी पोटली वापस दे दो, मैं लेकर के जाता हूं और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखूंगा, लड़ना सीखूंगा, मुझे आपका एक्सचेंज ऑफर नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा कहने लगे, बस यही बात तो समझाना चाहता था, देरी से सही तुम्हें समझ में आ गया। जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर में बस यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। समस्याओं से